बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिटर्मिनेंट। और नाइन्थ क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 बाई 2 मैट्रिक्स, यानी एक ऐसे कालब का मक्ता हम मालूम करेंगे जिसका मर्तबा 2 बाई 2 हो, यानी दो ही उसके अंदर के तारे हों और दो ही कॉलम हो। वैसे तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया जा सकता है, बेशक वो 3 बाई 3 हो, 4 बाई 4 हो, 5 बाई 5 हो, एट्सेट्रा। बट नाइन्थ क्लास के लेवल तक हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है। जो चैप्टर नंबर 1 है नाइन्थ क्लास की मैथ का, उसके 2 पोर्शन थे। चैप्टर का नाम जब हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स जो कालब थे उसके बारे में हमने पढ़ा एक्सरसाइज 1/1, 1/2, 1/3 के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ। पहले तो ये पढ़ा कि कालब होता क्या है, फिर कालब की अक़साम के बारे में पढ़ा, फिर कालब के ऊपर ऑपरेशंस पढ़े, ट्रांसपोज पढ़ा, एडिशन ऑपरेशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब मज़ीद जो मैट्रिक्स की एक नई शाख बन जाती है या मैट्रिक्स से ही हम डिराइव करते हैं, उसको डिटर्मिनेंट या मक्ता बोलते हैं। आज से ऑनवर्ड जब तक चैप्टर नंबर 1 चलेगा हम देखेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्मिनेंट और जो मैट्रिक्स है कालब, ये दो एक ऐसे टूल्स हैं, ये दोनों, कि जिनके ज़रिए हम रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम होता है उससे मुसावात बनाते हैं। फिर उस मुसावात को हल करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसमें पहला टूल कालब है, और उसके बाद कालब को मज़ीद हल करने के लिए उसके मक्ते की ज़रूरत पड़ती है जो कि डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो पता चला कि रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स, कैसे प्रॉब्लम्स 1.6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कुछ साइंटिफिक नौइयत के होंगे, कुछ वैसे अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाली मैथमेटिक्स ही है। उनको आसान तरीके से हल करने के लिए हम मुसावात में बदलते हैं। फिर उन मुसावात के हल के लिए एक तरीका आपने पढ़ा था 8वीं क्लास के अंदर। उस तरीके को आपने बोला था कोफिशिएंट बराबर करना, यानी अददी सर बराबर करना। ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड आपने पढ़ा था चिल्ले पाई, ठीक, चिल्ले पाई या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा मेथड आपने पढ़ा था इसी जैसा सा साकत करना, मुसावात को हल करने का मेथड था साकत करना। बिल्कुल उसी जो सिलसिला है, उसी की कड़ी, यानी चौथा जो तरीका है उस तरीके को हम बोलेंगे माकूस का तरीका, और पांचवा होगा क्रैमर का तरीका। और पांचों का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम किसी यकदर्जी मुसावात को हल करें। 1.6 के अंदर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें देखना है कि जो असल में डिटर्मिनेंट होता है वो है क्या चीज़, कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कालब का डिटर्मिनेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए मुरब्बी कालब होना लाजमी है, और ख़ास तौर पे 9th क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा मुरब्बी कालब जो 2 बाई 2 हो, यानी उसके अंदर दो की तारे हों और दो ही कॉलम हों। ठीक है, ये ए है। ए का मैट्रिक्स हमारे सामने है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम नाम के साइड पे बार इस्तेमाल करते हैं, और जो डिटर्मिनेंट जो ऊपर आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है इसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, मुरब्बी ब्रैकेट, उसको बार में बदल दें ऐसे 2105। जैसे ट्रांसपोज होता है, जमा का निशान होता है या माइनस का निशान होता है, उसी तरह से ये जो बार नज़र आ रहे हैं ये भी एक तरह का निशान है, और इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट का निशान या मॉड, या उर्दू में मक्ता बोलते हैं। अब जो लेफ़्ट साइड है वहाँ तो नाम वैसे ही मौजूद रहेगा, ठीक है, लेकिन राइट साइड पे हमने इस मॉड को अप्लाई करना है। अप्लाई का मतलब कि ये अपना काम दिखा के ख़ुद गायब हो जाएगा। ठीक है, ये जो बार्स नज़र आ रही हैं इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए आप क्रॉस का साइन याद रखें, ये वाला, ये इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, और दूसरा जो होता है ये होता है
सेकेंडरी डायगनल, यानी ब्लू कलर वाले को मेन कह लें या प्राइमरी डायगनल कह लें या वतर कह लें। और जो दूसरा रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है तो ये भी वतर, लेकिन ये सेकेंडरी है, दूसरे नंबर वाला वतर है, ठीक है, प्राइमरी नहीं है। तो आपने करना क्या है, पहले ब्लू वालों को आपस में ज़रब देनी है। ठीक, कैसे? 2 ज़रब 5, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप ब्रैकेट्स में इसी तरह लिखें, आप 10 भी लिख सकते थे इसकी जगह पे। फिर उसके बाद रेड कलर वालों को आपस में ज़रब देनी, 1 क्रॉस 0, दरमियान में माइनस लगा देना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। 5 2 10 बन जाएगा और 10 में से माइनस होगा 1 0 0 और जो बाकी रह जाएगा विच इज़ 10। तो पता चला कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 आ गया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। कोई भी कालब लें, 9th क्लास में 2/2 का कालब लें, उसके जो साइड पे ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स या मुरब्बी ब्रैकेट हैं, उन्हें ख़त्म कर दें, उनकी जगह पे बार लगा दें और दूसरी साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे नाम के साथ ए है, ए के साइडों पे भी बार लगा दें। इस बार का मतलब होगा कि डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं हम, और डिटर्मिनेंट को उर्दू में बोलेंगे मक्ता। हम मक्ता मालूम कर रहे हैं और मक्ता मालूम किस तरह करना है, मैंने आपको क्रॉस का निशान बता दिया। अब क्रॉस का निशान किन एलिमेंट्स के दरमियान लगाना है? एक तो लगाना है आपने वतर, जिसको प्राइमरी वतर या मेन डायगनल कहते हैं। उसके बाद दूसरा है सेकेंडरी, जिसको रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया। पहले आपने ब्लू वालों को ज़रब देनी है, यानी मेन डायगनल को आपस में, जो जवाब आ जाए उसमें से माइनस कर देना है आपने सेकेंडरी डायगनल का ज़रब। लास्ट में जवाब आ गया 10। कालब का मक्ता पढ़ने के बाद अब दो मज़ीद तारीफ़ें हैं। हम देखते हैं कि नादर कालब क्या होता है और गैर नादर कालब क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश इनकी मैं लिख देता हूँ। नादर कालब को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसकी उर्दू होगी नादर कालब। साथ में उर्दू भी लिख देता हूँ, नादर कालब। उसके बाद दूसरी तारीफ़ होगी कि जिसको नाम दिया जाएगा नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ये उर्दू में कहलाएगा गैर नादर कालब। गैर नादर कालब कोई भी ऐसा कालब, नाम जो मर्ज़ी हो ए से लेके जेड तक, या आप उसका मक्ता मालूम करें यानी उसका डिटर्मिनेंट लें, और अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ठीक है, तो ऐसे कालब को नादर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं एक और मिसाल लिखता हूँ। एक्स का हमने मक्ता मालूम किया और वो 0 आ गया, तो ये हो जाएगा एक सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन? ए या एक्स। ठीक हो गया। अब इसके एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं इधर एग्ज़ाम्पल लिखूँ अगर एक्स की, पाँच, 2 और उसके बाद फिर 2 और 5। इसका मक्ता मालूम करें। मक्ता थोड़ी देर पहले हमने तारीफ़ पढ़ी, इन दो की ज़रब और फिर माइनस इन दो की ज़रब। 5 ज़रब 2 10 ब्लू कलर में, माइनस फार्मूले का, फिर 5 ज़रब 2 10 दूसरी रेड कलर वाली, 10 माइनस 10 0। तो ऐसा कालिब जिसका मक्ता 0 आ जाए, ऐसे कालब को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, या इंग्लिश में बोलते हैं नादर कालब। ठीक हो गया। इसी तरह गैर नादर कालब, एक ऐसा कालब जिसका मक्ता गैर 0 हो। नाम के अंदर ही तारीफ़ छुपी है, जहाँ गैर आ जाएगा ये गैर, वो गैर 0 होगा। कैसे? मैं एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर पहले भी हमने सॉल्व की। ए 2 5 3 10,
ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेना मतलूब है। हम ले लेते हैं ए डिटर्मिनेंट। हाँ बेशक आप दूसरी साइड पे डायरेक्ट अगर इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं, मालूम कर लेते हैं, तो फिर भी कोई मज़ायका नहीं है इसमें। 5 ज़रब 2 10 माइनस 10 ज़रब 3 30। तो इसका जो जवाब आया वो -20 आ गया। -20 चूँकि ज़ीरो नहीं है, गैर सिफर है, लिहाजा हम कह देंगे कि ये जो ए था कालब, जिस कालब को हम लेके चले थे, क्योंकि इसका मक्ता गैर सिफर है, लिहाजा ये गैर नादर कालब है या नॉन ज़ीरो है, तो नॉन सिंगुलर इसको कह देंगे। तो ये तारीफ़ है जी छोटी सी नादर और गैर नादर कालब की, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सिंगुलर भी पेपर में आ जाती है अक्सर और नॉन सिंगुलर भी आ जाती है। तो बहुत सिंपल सी है कि जो नॉन इक्वल टू ज़ीरो हो वो नॉन सिंगुलर, और जो इक्वल टू ज़ीरो हो डिटर्मिनेंट वो सिंगुलर कहलाता है, और उर्दू में उसको बोलेंगे नादर कालब, और जो गैर सिफर होगा मक्ता उसको बोलेंगे गैर नादर कालब। अभी इन्हीं दो डेफिनेशंस और साथ में तीसरी जो डिटर्मिनेंट की तारीफ़ है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे कि एक कालब का माकूस किस तरह से मालूम किया जाता है। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ़ इन 3 तारीफ़ों पे ही मुश्तमिल होगा कि मक्ता मालूम करें, फिर उसके बाद नादर और गैर नादर कालब बताएं। तो हम जाते हैं एक्सरसाइज 1.5 के अंदर और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। 1.5 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनका मक्ता मालूम करें। तो अभी हमने मक्ता मालूम करने का तरीका सीखा है कि जो मेन डायगनल होता है उसकी हासिल ज़रब माइनस सेकेंडरी डायगनल की हासिल ज़रब, तो जो जवाब आता है उसको मक्ता बोलते हैं। थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स हैं कि उसको लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। मज़ीद उसको निखारने के लिए अभी ये 4 पार्ट में आपके सामने लिखता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का मक्ता मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। ए बी सी और डी 4 कालब हैं, इन चारों का हमने मक्ता मालूम करना है। इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एंड डी, इनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। कैसे करेंगे? जैसा कि डेफिनेशन पढ़ते हुए हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी कि लेफ़्ट साइड पे जो नाम है उस नाम के साथ बार लगा देनी है, ठीक है। दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है या कालब है उसकी जो ब्रैकेट्स हैं, जिसको कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स या मुरब्बी ब्रैकेट बोलते हैं, उसको आपने बार में कन्वर्ट कर देना। अंदर एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ जो ब्रैकेट की शेप है वो पहले स्क्वायर ब्रैकेट थी लेकिन अब ब्रैकेट की बजाय वो बार बन गए हैं। उसके बाद इसके डायगनल की निशानदेही कर लें कि भाई डायगनल कौन से हैं। ये रेड कलर वाला मेन डायगनल है इस केस के अंदर, और ये ब्लू कलर वाला सेकेंडरी है। तो आपने क्या करना है, पहले मेन को आपस में ज़रब देना है, फिर माइनस सेकेंडरी डायगनल को, ठीक है। उर्दू में इसको वतर बोलते हैं। तो जब इसका मेन जो डायगनल है वो ज़रब होगा तो वो है -1 ज़रब 0, फिर दरमियान में माइनस फार्मूले का, फिर उसके बाद सेकेंडरी डायगनल का 2 × 1, 1 × 2 लिख लें या 2 × 1 लिख लें, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें मज़ीद, तो ये बन जाएगा -1 × 0, ये तो ख़त्म हो गया, 0 बन गया। फिर -2 1 2 0 और माइनस का 2 है तो बाकी माइनस का 2 आ गया और इस साइड पे मक्ता आ गया। हमने मक्ता मालूम कर लिया और ये है भी गैर सिफर। तो मज़ीद तफसील डिमांड तो नहीं की क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हम लिख सकते हैं क्योंकि ये गैर सिफर है लिहाजा ये गैर नादर कालब है। उर्दू में इसको गैर नादर कालब बोलेंगे और इंग्लिश में इसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। नॉन ज़ीरो के बराबर है ना, नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चाहे तो लिख दें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है बिल्कुल यही चीज़, तो आपको थोड़ा सा पहले आइडिया हो इस चीज़ के बारे में। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 2 के अंदर।
पार्ट नंबर 2 में जो मैट्रिक्स है उसका नाम बी यूज़ हुआ है, तो हम बी का इस साइड पे डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे मालूम कर लेते हैं। ठीक है, ये बी इसका डिटर्मिनेंट लिख लिया और इस साइड पे डायरेक्ट हम मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपकी आसानी के लिए एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ कि जो मेन डायगोनल है उसको मैंने डायरेक्ट ज़रब दे के लिख दिया 2 1 2 और माइनस का, और ये दरमियान में माइनस का निशान फार्मूले का यानी डिटर्मिनेंट का, और फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है 3 ज़रब 2 डायरेक्ट 6 लिख दिया। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस हद तक स्टेप को शॉर्ट कर सकते हैं। अब माइनस का 2 है और फिर माइनस का 6 है, तो टोटल माइनस का 8 हो गया। ये भी गैर सिफर है यानी ज़ीरो के बराबर नहीं आया, तो इसको भी आप गैर नादर कालब बोलेंगे। जो बी था ये गैर नादर कालब था और इंग्लिश इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि बाकी जो सी और डी है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें से ये आपको सी वाला सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ये देखें, सी का डिटर्मिनेंट दिस इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट आप बेशक बार भी ना लगाएं, बेशक आप ज़रब भी ना लिखें, बट डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। यानी 3 ज़रब 2 6 माइनस फार्मूले का और फिर 3 ज़रब 2 6, 6 इंटू 6 ये ज़ीरो, 6 माइनस 6 ज़ीरो हो गया। तो देखें ये सिफर के बराबर आ गया, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और इसकी उर्दू होगी नादर कालब। ठीक है, नादर कालब वो होता है जो जिसका मक्ता सिफर के बराबर आ जाता है, और इस कालब का मक्ता सिफर के बराबर आ गया, लिहाजा ये नादर कालब है। अब मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें, पहला जो क्वेश्चन था, पहला पार्ट, ये डिटेल के साथ किया। ठीक है, एक एक डिटेल इसके अंदर डिस्कस किया हमने कि कैसे आप ब्रैकेट्स को बार में कन्वर्ट करें, फिर ये वाली ब्रैकेट्स लगाएं, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें। लेकिन जब हम लंबे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, तो उसके अंदर होगा क्या कि आपको ये वाले स्टेप्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो आप बजाय इस बार ब्रैकेट्स को बार में कन्वर्ट करने के, अगर आपको पता है कि आप मक्ता मालूम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें, माइनस इन दोनों की ज़रब कर दें। तो ये हमने किया, -8 आ गया। इसी तरह इधर मैंने किया कि बार भी नहीं लगाई और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट्स भी नहीं लगाई इस क्वेश्चन के अंदर। 3 ज़रब 2 ये 6 आ गया, फिर उसके बाद माइनस सेकेंडरी डायगोनल की ज़रब, ये वाला 6 आ गया माइनस का। जमा तफरीक करने के बाद ज़ीरो आया, तो जिसका मक्ता ज़ीरो हो वो नादर कालब होता है और उसको इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका पार्ट नंबर डी रह गया, 4 3 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। ये आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं कि 10 भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रहा है, लिहाजा डी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या गैर नादर कालब होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है कि बताइए कि नीचे दिए गए जो मंदरजा झैल कालब हैं उनमें से नादर और गैर नादर कालब कौन से हैं। हमने अभी तारीफ़ पढ़ी कि नादर कालब वो होता है जिसका मक्ता सिफर आ जाए, और गैर नादर कालब या नॉन सिंगुलर वो कालब होता है कि जिसका मक्ता सिफर ना आए, गैर सिफर हो। तो ये चारों पार्ट्स हैं ए बी सी और डी, ये मैं बिल्कुल उन्हीं तर्ज के ऊपर नोट करता हूँ, फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ कि कैसे हमने नादर और गैर नादर के बारे में बताना है। हालांकि हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ये चीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं इसको। सवाल नंबर 2 के चारों पार्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है कि ये बताना है कि इनमें से सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। उर्दू मीडियम वालों के लिए हमने ये बताना है कि इसमें नादर कालब कौन सा है और गैर नादर कालब कौन सा है। क्योंकि ये काउंटिंग है, मैथमेटिक्स है, तो इसमें सारे स्टेप्स जो मैथमेटिकल हैं वो एक जैसे ही होते हैं। उसमें इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का फ़र्क नहीं है। सिर्फ जो चंद एक स्टेटमेंट्स होती हैं जो लिखनी होती हैं, उर्दू वाला वो उर्दू में लिखता है और इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखता है, या तारीफ़ों के नाम हैं, बाकी काम उसके अंदर सारा एक ही है जिसको सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन सेम है, लिहाजा हम पार्ट नंबर जो 1 है
जिसको कि ए मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसके अंदर हमने बताना है कि ये नादर ग़ालिब है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका मक्ता मालूम करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जाता है कि जो ब्रैकेट होती है उसको बार में कन्वर्ट कर दें, अगर आपने सारे स्टेप्स करने हैं तो। और क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का है तो फिर आपको सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। और अगर आप यही टूल किसी और बड़े क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं। और कैसे, अब इसका जो मेन डायगोनल है उसको आपस में ज़रब दें तो वो 3 और 4 की ज़रब 12 बनेगी। फिर माइनस फार्मूले का यानी डिटर्मिनेंट का, और 6 ज़रब 2 12, 12 माइनस 12 ये सिफ़र आ गया। तो ऐसा ग़ालिब कि जिसका मक्ता सिफ़र आ जाए उसको उर्दू में नादर ग़ालिब बोलते हैं। ठीक है, यानी ए एक नादर ग़ालिब है। और इंग्लिश उसकी क्या होगी, ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये फ़र्क है जी इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में, जस्ट आखिरी लाइन का, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अभी आ जाएं हम पार्ट नंबर बी की तरफ। तो बी का बताना है कि ये नादर है या गैर नादर है, और गैर नादर या नादर बताने के लिए पहले इसका मक्ता मालूम करना है। अब मैं डायरेक्ट मक्ता मालूम करने लगा हूँ, ठीक है ना, यानी ब्रैकेट्स को बार में मैं नहीं चेंज कर रहा। 4 ज़रब 2 8 माइनस 3 1 3, 8 में से 3 माइनस हुए, बाकी रह गए 5। तो बी का मक्ता 5 आ गया, जो कि एक गैर सिफर नंबर है। सिफर नहीं है, गैर है। जैसे गैर का लफ्ज़ आएगा तो ये गैर नादर बन जाएगा, ठीक है ना। और गैर नादर की इंग्लिश होती है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गैर नादर ग़ालिब। पार्ट नंबर 3 में देखें तो मैट्रिक्स का नाम है सी। सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 7 5 35, फिर माइनस डिटर्मिनेंट का, और फिर 9 3 27, और एक माइनस इसके साथ है, मैंने इसलिए ब्रैकेट यूज़ की है। अब ये बन जाएगा 35, माइनस इंटू माइनस प्लस 27, इनको ऐड कर दें, 7 जमा 5 12, एक आसल, ठीक है, ये 62 बन गया। 62 बनने से होगा क्या, हम देख रहे हैं कि ये गैर सिफर है। अगर गैर सिफर है तो फिर गैर नादर ग़ालिब इसका नाम होगा सी का। और अगर गैर नादर है तो इसकी इंग्लिश लिख देते हैं, जो कि नॉन सिंगुलर बनेंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अभी हम पार्ट नंबर डी की तरफ आते हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 है। डी का मैट्रिक्स मालूम करेंगे। तो डी का मैट्रिक्स तो पहले ही दिया हुआ है, सॉरी, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डी का डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा 5 4 20, फिर माइनस डिटर्मिनेंट का, और फिर 10 ज़रब 2 20, माइनस इंटू माइनस प्लस इनका। तो ये बन गया 20 माइनस 20 विच इज़ 0। सिफर आ गया, सिफर वाले को बोलते हैं नादर ग़ालिब। गैर सिफर होता तो गैर नादर, अब सिफर आ गया तो नादर ग़ालिब बन गया। नादर की इंग्लिश होती है जी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लिख देंगे कि दिस इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका नाम था डी। डी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और उर्दू में लिखेंगे डी एक नादर ग़ालिब है। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, मश्क नंबर 1/5 का। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ज़रब होती है उसका माकूस कैसे निकालते हैं, किसी भी ग़ालिब का ज़रबी माकूस। माकूस के अंदर भी डिटर्मिनेंट ने इस्तेमाल होना है, हम उसका फार्मूला देखेंगे, फिर देखेंगे कि किन का ज़रबी माकूस मुमकिन है और किन का नहीं है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अल्लाह हाफ़िज़।